डायल 100 में आज बात सबसे पहले राजस्थान के जोधपुर की, जहां सामने आया बदमाशों का दुस्साहस। शहर के दो अलग अलग इलाकों में दो जगह फायरिंग की वारदात और एक जगह पर कार में आग लगाने की घटना। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हुई। पुलिस को कुछ क्लू भी मिले, लेकिन फिलहाल आरोपियों का कोई सुराग नहीं। दरअसल इन दोनों वारदातों में ट्रैवल्स एजेंसी संचालक और निजी डॉक्टर को निशाना बनाया गया, लेकिन इन्हें निशाना बनाने वाले लोग कौन थे, इस बात का खुलासा नहीं हो पाया। रिपोर्ट जोधपुर से। जोधपुर में सामने आई ये वो तस्वीरें हैं जो पुलिस सुरक्षा पर तो सवाल उठाती ही हैं, वहीं यहां बदमाशों के दुस्साहस को भी साफ तौर पर दर्शाती है। दरअसल जैन ट्रैवल संचालक मनीष जैन के घर पर फायरिंग के साथ ही बीती रात को शहर के प्रतापनगर थाना इलाके के कमला नेहरू नगर स्थित एक चिकित्सक और निजी अस्पताल संचालक के आवास पर भी बाइक सवार आधा दर्जन से अधिक युवकों ने जमकर फायरिंग की। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। आरोपियों के फायरिंग करने की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। 'दहशत फैलाने वाली इन वारदातों के बाद वारदात के शिकार पीड़ित भी कुछ समझ नहीं पा रहे कि आखिर ये माजरा क्या है। बस 6:20 6:25 के लगभग रेलवे ट्रैक के बाहर से 4 लड़के आए, मुंह बंधे हुए थे उनके। उन्होंने यहाँ आते ही एक लड़के ने गाड़ी के ऊपर पेट्रोल डाला, 2 जने दूसरे थे वो फायरिंग कर रहे थे, दूसरे ने आग लगाई और आग लगा के दौड़ गए। इससे पहले 4 तारीख को मेरे कार्यालय पे जब मैं बैठा था, ऑफिस में एक नकाबपोश आया, उसने गोली चलाने की कोशिश करी पर उससे फायर नहीं हुआ। और आज दूसरी बार 15 12 13 14 दिन में ही ये दूसरी हरकत मेरे साथ हो चुकी है। अंदर दोनों मोटरसाइकिल से दो लोग नीचे उतरते हैं और चारों ही आदमियों के उनके हाथ के अंदर पिस्टल या रिवॉल्वर थी। एक आदमी के हाथ में 2 थी और बाकी सबके हाथ में एक थी और एक आदमी के हाथ में पेट्रोल की बोतल जैसा ऐसा कुछ लग रहा है, जो कि हमने सीसीटीवी फुटेज देखे तो उसमें ऐसा लग रहा है कि उसके हाथ में कुछ लिक्विड की बोतल थी। उन लोगों ने पहले काफ़ी गाली गलौज की घर के बाहर की साइड में और फिर उनमें से अचानक हवा में फायर करने शुरू कर दिए। एक आदमी ने दोनों हाथ में रिवॉल्वर से फायर करने शुरू किए और दूसरा आदमी जो था वो गेट के ऊपर कंटिन्यूस 6 राउंड रिवॉल्विंग उन्होंने की। जब तक हमारे गार्ड वगैरह बाहर जाने के दिख रहे थे, जैसे ही उनको लगा कि बाहर फायरिंग हो रही है तो हम सब घर वाले अंदर की साइड में चुप गए थे। वारदात की तस्वीरें कुछ हद तक सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हुई और घटना का तरीका भी सामने आया।
मौके पर पहुंची पुलिस ने कुछ सबूत भी उठाए तो आरोपियों के बारे में भी तहकीकात की, लेकिन आरोपियों की पहचान नहीं हो सकी। हालांकि यहां पुलिस कहती है कि वो आरोपियों की तलाश में जुटी है और जल्द ही दोनों मामलों का राजफाश कर आरोपियों पर शिकंजा कस दिया जाएगा। साहब के घर के बाहर गाड़ी जलाने की फायरिंग करने की घटना हुई है। ऐसी ही घटना एक डॉक्टर सुनील चांडक साहब की भी आई है। हो सकता है दोनों घटनाओं में समानता हो, दोनों के फुटेज देख रहे हैं और हर संभव दोनों ही वारदातों को खुले। बहरहाल अब पुलिस जो भी बयान दे, लेकिन सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई ये वारदातें जोधपुर पुलिस के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं, क्योंकि आज सुबह इन वारदातों को अंजाम दिया जाता रहा और किसी को खबर भी नहीं हुई, और जब तक पीड़ितों को खबर होती तब तक गुनाह का खेल भी पूरा हो चुका था। जोधपुर से शिव प्रकाश पुरोहित की रिपोर्ट।